Hello, this is Fetsa here. Welcome you all to Study from Home. Let's start with Class 7 Social Science History with a new topic from chapter number 7 Tribe, Nomads and Settled Communities. Dear homes, right? So, as we are discussing about the tribal community in this chapter, right? So, one of the most famous community that we already have talked that is gone, right? Apart from that, many more communities we already have discussed, right? So here we are going to discuss about another most important tribe, right? Who were or who is famous in the history, right? So let me start. The Homs migrated to the Brahmaputra Valley from present-day Myanmar in the 13th century. Means कि वो लोग जो म्यांमार है वो जो ब्रह्मपुत्र वैली के नाम से जाने जाते हैं, यानी ब्रह्मपुत्र रिवर जो फ्लोट होती है उसके यानी जो बाउंड्री जहाँ जहाँ पे कनेक्ट होती है वहाँ से कहाँ पे आने वाले, हमारी कंट्री में आने वाले या फिर वहाँ पे रहने वाले जो माइग्रेट हुए थे. सो वो कौन थे? एहोम्स थे. दे क्रिएटेड अ न्यू स्टेट बाय सप्रेसिंग द ओल्डर पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द भुयान्स. मींस कि पहले से जो वहाँ पे भुयान्स मींस के जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, यानी जो बड़ी बड़ी जमीनों के मालिक थे कि जिनका वो पर्टिकुलर प्लेसेस पे क्या रहता था, रुतबा रहता था या फिर ये कहे जाए कंट्रोल रहता था. ड्यूरिंग द 16th century they annexed the kingdom of Chutias, right, and Koch Hazo, right. So Chutias in 1523, right, and Koch Hazo in 1581, and also subjugated many other tribes. So what they had actually did in the history, that first of all in 13th century, यानी 13th century जब वो यहाँ पे आए तो सबसे पहले वो जिस जगह से आए थे, नई जगह पे आए थे, तो नई जगह पे जहाँ पे लैंडलॉर्ड का क्या हुआ करता था, कंट्रोल हुआ करता था, तो सबसे पहले उनकी जो स्ट्रेटेजी है यानी उनका जो एक पॉलिटिकल कंट्रोल था उस कंट्रोल को उन्होंने क्या कर लिया था, सरप्रेस कर लिया था, मींस उसको हटा दिया था, राइट. ड्यूरिंग द 16th century, फिर 16th century में क्या किया था उन्होंने, दे एनेक्स्ड द किंगडम्स, यानी उन्होंने काफी सारे जो किंगडम्स है वो अपने साथ अटैच कर लिए थे. कब? राइट, 1523 में छोटियास का जो किंगडम था वो उन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिया था. 1581 में कोच हाजो का जो किंगडम है वो उन्होंने अपने अंदर शामिल कर लिया था. और उसके अलावा भी काफी सारे जो अदर ट्राइब्स थे, मींस के जो आदिवासी पीपल थे, राइट, उनको भी सबजुगेटेड यानी उसके अंदर कर दिया था, राइट. Many other tribes. The Ahoms built a large state, and for this they used firearms as early as the 1530s. यानी उन्होंने क्या बना दिया था, बड़ा स्टेट बना दिया था, राइट. एंड एज वी ऑलरेडी नोइंग दैट कि जब भी यानी किंगडम जब बड़ा होता है, राइट, या फिर बड़ा करना होता है तो वो कैसे होता था पहले के टाइम में, दैट कि एक किंग दूसरे किंग के साथ क्या करते थे, बैटल करते थे, वॉर लड़ते थे, जिसके चलते जो हार जाता उसका किंगडम जीतने वाले राजा को मिल जाता था, राइट. और एक ऐसी यानी कंपटीशन भी होती थी दैट कि वो एक दूसरे से क्या करवाना चाहते थे, बड़ा साबित करवाना चाहते थे, यानी वो ज़्यादा पावरफुल है ये जताना चाहते थे, ये बतलाना चाहते थे, जिसकी वजह से अब उनको एक किंग को दूसरी किंग के साथ क्या करना है, बैटल लड़नी है, तो उनके पास क्या चाहिए, एक बड़ी आर्मी चाहिए, राइट, जो बहुत ही पावरफुल हो, राइट. तो जिसके चलते अहम बिल्ड लार्ज स्टेट उन्होंने ऑलरेडी, जैसा कि हमने यहाँ पे बात की, दैट के छोटियास एंड कोच हाजो एज वेल एज अदर ट्राइब, तो उन्होंने एक वैसे ही बहुत बड़ा स्टेट क्या कर लिया था, बना लिया था. अब इसके लिए चाहिए क्या था, अब उनका कंट्रोल करना है, क्या करना है, उनको कंट्रोल करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है. तो उसके लिए क्या चाहिए, फायर आर्म्स के चाहिए, राइट. तो सबसे पहले, राइट, जल्द से जल्द उन्होंने क्या बनवाया, फायर आर्म्स को बनवाया. By the 1660 they could even make high quality gunpowder and cannons. Means कि just imagine, यानी nowadays तो टेक्नोलॉजी है, so we can imagine it, हम इन चीज़ों को काफ़ी lightly ले सकते हैं, राइट. बट जस्ट इमेजिन कि उस टाइम पे कि लिटरली ज़्यादा से ज़्यादा जो बैटल फाउट होती थी, राइट, उसके लिए जो किंग्स होते वो अपने पास जो स्वॉर्ड है या फिर जो भी वेपन्स है, राइट, जिनको वो हाथ से यूज कर सकते,
उसी का वो क्या करते थे, यूज करते थे। लेकिन यहाँ पे फायर आर्म्स, राइट, कैनन्स एंड गन पाउडर वो बनाने लगे थे, राइट, मींस वी कैन से दैट दे वर एडवांस, राइट। सो however the Ahom's faced many invasions from the southwest in 1662, यानी उन्होंने काफी यानी इन्वाजन्स क्या किए थे, फेस किए थे। लेकिन in 1662 the Mughals under Mir Jumla attacked the Ahom kingdom, यानी इतना सब कुछ उन्होंने हासिल किया था, लेकिन फिर भी जब बात आई यानी इतना सब गन पाउडर, कैनन एज वेल एज फायर आर्म्स, ऐसे भारी भरकम उनके पास क्या थे, वेपन्स थे, राइट, जो किसी भी आर्मी के पास शायद हो सकता था लेकिन नहीं होते थे, राइट। लेकिन फिर भी जो मुगल थे, राइट, उन्होंने किसके ऊपर अटैक किया, अहोम्स के ऊपर अटैक किया, राइट। अब जब उन्होंने अटैक किया था तब मुगल के जो कंट्रोलर हुआ करते थे या फिर जो गवर्नर हुआ करते थे या फिर जो उस टाइम के यानी जो एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वो कौन थे, मीर जुमला थे। The Ahoms kingdom, despite their brave defense, the Ahoms were defeated. हाँ, उनकी यानी अहोम्स ने मुगल के सामने यानी मुगल ने जब अहोम्स के ऊपर अटैक किया तब उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंस किया, राइट, यानी वो अच्छी तरीके से लड़े थे। अब यहाँ पे अच्छा डिफेंस इस वजह से कहा जाता है कि उस टाइम पे मुगल्स वर द मोस्ट पावरफुल रूलर, राइट, एट दैट टाइम। सो द रीजन व्हाई हियर इट वाज मेंशन्ड दैट दे लिटरली हैव डिफेंस देमसेल्व्स फ्रॉम अटैक फ्रॉम द मुगल्स। ना लेकिन वो बचाव होने के बाद भी Ahoms were defeated, right? So here a question can be asked, right, in the examinations or the GK based questions that who defeated Ahoms, right? And Ahoms were defeated by the Mughals. But direct Mughal control over region will not last longer. लेकिन Ahom उनके सामने यानी हार गए थे, लेकिन फिर भी जिस जहाँ पे Ahoms का कंट्रोल था उसको जीतने के बाद भी वो जो एक तरीके से टीम थी मुगल की वो काफी दिनों तक या फिर ज्यादा दिनों तक चली नहीं, नॉट लास्ट लॉन्ग। द Ahoms they depended upon forced labor. Those forced to work for the state were called pets. Sorry, यानी जो Ahom स्टेट है वो डिपेंडेंट था किसके ऊपर, फोर्स्ड लेबर के ऊपर, राइट, जिसके चलते जो स्टेट के लिए वर्क करना चाहते थे फोर्सफुली उनको क्या कहा गया है, पैक्स कहा गया है। A census of the populations was taken, यानी उनके यानी किंगडम में या फिर उनके बाउंड्री में, उनके एरिया में, उनके रीजन में कितनी पॉपुलेशन है, कितने लोग रह रहे हैं, उसका सेंसस मींस उनकी कैलकुलेशन भी होती थी, जो नाउअडेज पॉपुलेशन काउंटिंग के नाम से जानी जाती है। सो each village had to send a number of pets by rotation. People from heavily populated areas were shifted to less populated. यानी यहाँ पे जो लेबर वर्क है वो बहुत ही फोर्सफुली होता था, जिसके चलते यानी उनके यानी रीजन में जितने भी एरियाज आते वहाँ पे क्या होता था, पॉपुलेशन काउंटिंग होती थी, कैलकुलेशन होती थी, जिसके चलते उनके पता चलता था दैट के कहाँ पे कितने काम करने वाले या फिर कितने लेबर हमें मिल सकते हैं, राइट। सो पॉपुलेशन करने के बाद क्या होता है दैट के जहाँ पे जो अपने आप को बचाते थे कि हम फोर्सफुली काम करना चाहते नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी पॉलिसी ये थी दैट कि उनको काम करना पड़ता। अब जिसके चलते एक सिस्टम ये बन गई थी दैट के जहाँ पे बहुत सारे वर्कर्स हैं, राइट, वहाँ से तो वो लेबर काम करने के लिए आएंगे, लेकिन कुछ एरिया में ऐसा है कि कम लेबर्स हैं तो उनको भी वहाँ पे काम करने के लिए तो जाना तो पड़ेगा, लेकिन ये कैसा होता था, रोटेशन वाइज होता था, अंडरस्टैंड, कि जिसके चलते बारी बारी सबको यानी काम पे लगाया जाता था। नाउ हियर द मैप इज गिवन। सो Ahoms की जो ट्राइब है वो पूरे ईस्टर्न रीजन में थी, राइट, जहां से यानी ये जो म्यांमार वाली जो ब्रह्मपुत्र वैली है, राइट, यहाँ
हिस्ट्री। So places अहम क्लैंस वर्टर्स ब्रोकन, यानी ये जो फोर्सफुली यानी कि उनकी जो सिस्टम थी उसी सिस्टम ने फिर उनको क्या कर दिया था, तोड़ दिया था। यानी उनकी जो कंट्रोलिंग पावर है, यानी जब वो एक तरीके से स्टेट को विन कर रहे थे, उन्होंने जो किंगडम बनाया था वो जो स्ट्रॉन्गर बने थे, वो बहुत ही अच्छी बात थी, राइट। लेकिन जब उन्होंने यानी अपनी किंगडम के अंदर डेवलप करने के लिए या फिर उसको अच्छा करने के लिए जब लोगों के पास से बड़जबरी से काम लेना स्टार्ट किया, यानी फोर्सफुली काम लेना स्टार्ट किया, तो हुआ क्या दैट कि लास्ट लोगों में उनका क्या हुआ, विरोध हुआ, अपोज हुआ। लोगों ने उनको क्या किया, प्रोटेस्ट किया, जिसके चलते सब लोगों के जो एक तरीके से व्यूज है वो डिफरेंट क्रिएट हुए, जिसके चलते वो पूरा का पूरा क्लैन यानी उनका जो ग्रुप ऑफ पीपल्स वो क्या हो गए थे, ब्रोकन यानी टूट गए थे। बाय द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th century द एडमिनिस्ट्रेशन बिकम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। फिर इसकी यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैसी हो गई थी, सेंट्रलाइज, यानी कि एक जगह से पूरी की पूरी चीज़ों को ऑपरेट करते और वहाँ से जहाँ पे दूसरे रीजन थे वहाँ पे क्या हो गए थे, अपने मिनिस्टर्स को अपॉइंट कर दिया गया था। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट्स मींस सर्व इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। अब ऐसा होता था ना कि एडल्ट मींस नाउअडेज एडल्ट मींस कि जिनकी एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा है, राइट, सच पर्सन्स कैन बी कॉल्ड एडल्ट। एज वेल एज ऐसा भी है कि कुछ केसेस में ऐसा हो गया है कि बहुत ही बड़े क्राइम अगर कर लेते हैं, राइट, लेकिन अगर एज उनकी 16 है, राइट, या फिर 16 से ज़्यादा है, राइट, तो फिर सच केसेस में ये जो 16 या फिर 16 से ज़्यादा वाली जो एज है उनको क्या माना जाता है, एडल्ट माना जाता है। बट हियर वी कंसीडर ऑन द बेसिस ऑफ नाउअडेज, राइट, दैट के जिनकी एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा होती, वैसे तो ऐसा होता था कि 18 से कम होती थी वो भी यानी आर्मीज में चले जाते थे, राइट। नाउ so at other times they were engaged in building dams, irrigation systems and other public works. The Ahoms also introduced new methods of rice cultivation, right? So this paragraph is important just for your knowledge, right? You cannot be asked any questions from here, right? So it is knowledge based paragraph. So ज़्यादातर एडल्ट में जितने भी थे उन्होंने आर्मी में काम किया था, राइट। आफ्टर दैट एट अदर टाइम्स यानी जब आर्मी में उनकी ज़रूरत नहीं होती तो वो क्या करते थे, दे वर एंगेज्ड इन बिल्डिंग डैम्स, यानी वो बड़े डैम्स बनाते थे। इरिगेशन सिस्टम मींस के सिस्टम ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द डिफरेंट रीजन और एरिया एंड अदर पब्लिक वर्क्स, दूसरे भी पब्लिक वर्क जिसमें एजुकेशन है, राइट, हॉस्पिटल्स है, राइट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स है एंड सो मेनी पब्लिक प्लेसेस, राइट। सो the Ahoms also introduced the new method of rice को किस तरीके से कल्टीवेट करना है, राइट, तो उसकी जो नई मेथड है वो भी किसने इजाद की थी, Ahoms ने इजाद की थी। Ahom society was divided into clans or khels, right, this could be asked, right, that, right, Ahom society was divided into clans or khels. There were very few castes of artisans, so artisans in the Ahom areas came from the adjoining kingdoms, यानी ज़्यादातर अहोम्स में क्या देखने को मिले हैं, आर्टिसंस देखने को मिले हैं। आर्टिसंस मीन्स हम ये कह सकते हैं कलाकार, राइट, तो काफ़ी सारे कलाकार वहाँ पे हुआ करते थे, मीन्स स्किलफुल पीपल वी कैन से, राइट। अब वो जो रहते थे या फिर वो आए थे तो कहाँ से, एडजॉइनिंग किंगडम्स, यानी जो अहोम है, राइट, तो अहोम के साथ जितने यानी किंगडम्स जुड़े हुए हैं यानी उसके आसपास के जितने भी है वहां से वो लोग आए थे। अब खेल ऑफन कंट्रोल सेवरल विलेजेस, यानी ये जो क्लैंस होते हैं, छोटे ग्रुप होते, तो उनका भी यानी कंट्रोल होता था किसके ऊपर, कुछ विलेजेस के ऊपर। द पीजेंट वाज गिवन लैंड बाय हिज विलेज कम्युनिटी। पीजेंट मींस कह सकते हैं फार्मर, राइट, जो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं एज वेल एज चीजों को क्या करते हैं, बेचते हैं। सो उनको क्या दी जाती थी, लैंड दी जाती थी, क्या करने के लिए, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए। नाउ इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट।
जस्ट इमेजिन राइट कि जो किंग होते वही तो क्या होते थे, सबसे ऊपरी होते हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम में सिस्टम ये थी दैट के पर्टिकुलर विलेज में कोई पर्टिकुलर क्लैन है जिसका क्या है उस विलेज के ऊपर कंट्रोल है, तो फिर वही कंट्रोल जो जिन लोगों का है वही डिसाइड करते थे किसको, दैट के वो ये पर्टिकुलर पीजेंट्स को क्या देंगे, लैंड दे देंगे राइट। अब वो वही उनके ऊपर क्या करेंगे, एग्रीकल्चर यानी एक्टिविटी करेंगे। अब सपोज कि किंग को यानी ये चीज़ क्या नहीं है, मंजूर नहीं है, तो फिर डायरेक्टली वो क्या नहीं कर सकते, जिन जो पीजेंट है उसके पास से ले नहीं सकते थे, उसको लेने के लिए या फिर उसको हटाने के लिए उनको भी जो विलेज लेवल पे जो एक कंट्रोल हासिल किया है जिन लोगों ने, वो विलेज पीपल से उन्हें क्या करना पड़ता था, कंसर्न करना पड़ता था, मीन्स उनसे पूछना पड़ता था राइट। सो यानी अगर वो कहते तो ले पाते थे, अगर नहीं तो नहीं ले सकते थे। नाउ ओरिजिनली द एहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड्स। अब ये तो आम सी बात है राइट कि ज्यादातर जितने भी ट्राइबल पीपल्स होते हैं राइट, उनकी जो आस्था होती है, उनकी एक जो स्पिरिचुअल बिलीफ होती है वो डिफरेंट डिफरेंट गॉड्स में होती है और उनके अपने खुद के क्या होते हैं, गॉड्स होते हैं राइट। सो अहोम्स वर्शिप देयर ओन ट्राइबल गॉड, यानी उनके यानी ट्राइब के जो उनके अपने गॉड जिनको वो मानते थे उन्हीं की वो क्या करते थे, पूजा करते थे। बाकी लोग अगर किसी यानी गॉड की पूजा कर रहे हैं, अगर वो उनमें बिलीव नहीं कर रहे हैं देन वो उनकी पूजा नहीं करते थे। During the first half of the 17th century, however, the influence of Brahmins increased, यानी 17th century में जो ब्राह्मण्स का जो इन्फ्लुएंस है, यानी एक तरीके से ब्राह्मण जो है लोगों को जो भी चीज़ पढ़ाते थे, जो भी चीज़ सिखाते थे, तो काफ़ी सारे लोग उनकी सीख को क्या करते थे, मानते थे, समझते थे और उनको फॉलो करते थे राइट। सो द रीजन व्हाई हियर दैट कि वो जो 17th सेंचुरी है, फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी, तो क्या रहा है, ब्राह्मण्स का इन्फ्लुएंस इंक्रीज हुआ है। टेंपल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग, तो ज्यादातर उस टाइम पीरियड में बड़े बड़े टेंपल्स बनाए गए हैं, एज वेल एज जो ब्राह्मण्स हुआ करते थे उनको क्या दी है, लैंड एज अ गिफ्ट दी है। क्यों? बिकॉज ब्राह्मण्स वर सपोज टू टीच राइट द धर्म राइट, एज वेल एज रिसाइट hymns and also to teach Rig Veda right or spiritual teachings right on behalf, और इसके कॉन्टेक्स्ट में उनको क्या दिया जाता था, गिफ्ट दिया जाता था। सो कई बार जो गिफ्ट होते वो क्या होते थे, उनको बड़ी बड़ी लैंड ग्रांट दी जाती थी, मीन्स वैसे ही एज अ गिफ्ट दी जाती थी। सो इन द रीजन और इन द टाइम ऑफ सील सिंह, दैट इज इन 1714 to 1744 right, CBC, Hinduism become the predominant religion right. So here you can be asked a question that in whose time right the Hinduism became the predominant religion, and your answer is CBC. Then in which year, then you can mention 1714 to 1744. But the Ahom kings didn't completely give up their traditional beliefs after adopting Hinduism. तो हम ये कह सकते हैं कि अहोम्स जो थे उनके जो किंग थे शिव सिंह, तो काफी लोग क्या हुए थे, हिंदुइज्म रिलीजन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था या फिर फैला था, एज वेल एज हिंदुइज्म फॉलो करने वाले भी तो थे, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद भी कंप्लीटली उन्होंने अपना जो ट्रेडिशनल है यानी जो पर्टिकुलर गॉड को वो मानते थे, वो उनकी जो बिलीफ है वो भी उन्होंने क्या नहीं की थी, छोड़ी नहीं थी। यानी एक तरीके से हम कह सकते थे कि पहले जो गॉड को वो मानते थे उनकी तो पूजा करते थे, फिर जब इन्फ्लुएंस बढ़ा तब वो दूसरे गॉड को भी मानने तो लगे, एक्सेप्ट भी करने लगे, लेकिन ऐसा नहीं था कि इनको एक्सेप्ट कर लिया तो हमने हमारे गॉड को क्या कर दिया, छोड़ दिया। So Ahom society was very sophisticated. Poets and scholars were given land grants. Theatre was encouraged. Important works of Sanskrit were translated into local language. Historical works known as Puranjis. What is known as Puranjis? Puranjis means historical work known as Puranjis were also written.
in the home language and then in Assamese. So mark this paragraph in your textbook, right? You can be asked one or two questions from this paragraph, right? So अहोम्स जो सोसाइटी है वो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, मींस एक तरीके से कह सकते हैं कि एक डेवलप्ड थी, राइट? क्यों डेवलप थी या फिर क्यों? बिकॉज कि वहाँ पे काफी सारे पोएट्स थे, स्कॉलर्स थे, राइट, जिनको लैंड दी जाती थी, थिएटर्स इंक्रीज, यानी जो प्लेस होते थे उसके लिए थिएटर्स दिए जाते थे, इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ संस्कृत पर ट्रांसलेटेड, यानी जो संस्कृत में जो अच्छी अच्छी बातें बताई है उसको ट्रांसलेट किया जाए, मींस के स्कॉलर्स वर देयर, राइट, एजुकेटेड पीपल वर देयर, एंड इनटू अ लोकल लैंग्वेजेस, यानी जो एक इंटरनेशनल लैंग्वेज या फिर जो ब्राह्मण्स की जो लैंग्वेज थी या फिर राजा की जो लैंग्वेज थी उसको ट्रांसलेट करके कॉमन लोगों को, नॉर्मल लोगों को भी क्या किया जाता था, समझाया जाता था। हिस्टोरिकल वर्क्स नोन एज पुराणास वर आल्सो रिटन, यानी पास में जो यानी अच्छे या फिर जो फेमस इंसिडेंट्स हुए उसको भी लिखना स्टार्ट किया था। तो वो जो लिखने की जो सिस्टम है उसे क्या कहा जाता है, बुरांजिस कहा जाता है, राइट? दैट मींस कि बुरांजिस में आपको क्या मिलेंगे, जो हिस्टोरिकल वर्क है जो हुए हैं वो देखने को मिलेंगे, राइट? सो that's all for this video, right? Further the conclusion we will discuss in the next video, right? So why do you think the Mughals tried to conquer the land of the Ahoms, right? So as we already have discussed that the Ahoms were most powerful as well as the most complete state we can say, क्योंकि वो गन पाउडर बनाने लगे थे, फायर आर्म्स बनाने लगे थे, एज वेल एज कैनन्स बनाने लगे थे, और उनकी जो आर्मी है वो बहुत ही पहले से ही उन्होंने 2-3 यानी स्टेट को क्या कर लिया था, अपने अंदर शामिल कर लिया था, एक बहुत ही बड़ा रीजन हो गया था। सो मुगल्स भी ये चाहते थे कि अगर हम इनके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे देन अल्टीमेटली अगर हम उनको हरा देंगे तो हम क्या बन जाएंगे, बहुत बड़े पावरफुल एक रूलर बन के सामने आएंगे। सो ये सारे रीजन हो सकते हैं कि जिसके चलते मुगल ने उनके ऊपर क्या किया, अटैक किया, राइट? सो no, that's all for today, right? Next we will discuss in next video, as I said, right? Thank you very much and have a nice